हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं जोहारी विंडो। ये मैं ऐसे ही टॉपिक पढ़ रही थी तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लूँ, मे बी किसी को नीड हो। तो ये एक सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स का टॉपिक है और इंटरपर्सनल स्किल्स में भी ये आता है और मतलब काफ़ी जगहों पे अगर आपके पास ऐसे कोर्सेज हैं तो आएगा। और अक्सर टीचर्स भी नाम ले लेते हैं कि जोहारी विंडो जोहारी विंडो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जोहारी विंडो होती क्या है। ठीक है, सिंस हम सबको डेफिनेशन सब मुझे कहते हैं कि बताएं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। दिस मॉडल कैन बी यूज effectively in helping and understanding ourselves and in building relationships with others। यह हमें हेल्प करता है कि हम खुद को तो समझें और उसके बाद उस लिहाज से हम दूसरों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। ओके, ये जैसे कि मैंने कहा सेल्फ डेवलपमेंट इंटरपर्सनल टॉपिक है। जोहारी विंडो हमें एक वे देता है जिससे हम लोगों को परसीव करें, खुद को परसीव करें, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं। It was developed in the mid of 1950s by Joseph Loft and Harry Ingram। तो जो और हैरी का जोहारी बन गया ऑब्वियसली नाम। तो ये डेवलप हुआ था 1950s में। ठीक है, हेल्पफुल टूल फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। यूज़फुल है खुद को समझने में, खुद को अवेयर करने में। ठीक है, और पर्सनल ग्रोथ, जब हम अपनी ग्रोथ करते हैं ना, कोई चाहता है कि मैं अपनी पर्सनालिटी अच्छी करूं, तो ये टूल जो है ना ये तब बहुत यूज़ होता है। ये एक्चुअली आपको बताता है कि आप कहाँ खड़े होते हो। मैं आपको भी बताऊंगी कि इसमें है क्या और सब कुछ। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिस्कवरिंग आवर स्ट्रेंथ्स, ब्लाइंड स्पॉट्स एंड एरिया टू एक्सप्लोर। ये इसलिए भी यूज़ हो सकता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करें, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, क्या हम अनदेखा कर रहे हैं, और हमें बताता है कि हम किन जगहों पे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। कि किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, जो चीज़ें हमें अभी तक पता नहीं है, जो चीज़ें हमने ट्राई नहीं की। तो इस तरह से इट इज़ द वे ऑफ परसीविंग थिंग्स। जैसे कि मैंने कहा, ये एक तरीका है जिससे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, हम अपने बारे में, इवन दूसरों के बारे में भी। इट वर्क्स बेस्ट इन अ ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट। जब ये टूल यूज़ किया जाता है ना, तो इसकी एक अजम्पशन है, समझ लें, एक वो है कि ये सबसे अच्छा काम करता है जब आप ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो। और अभी कैमरा की लाइटनिंग थोड़ी बहुत डिम सी हो रही है, बट एनी हूँ लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स, ये डायमेंशंस हैं। ये है आपकी जोहारी विंडो। जैसे विंडो है, विंडो इसके 4 वो हैं क्वाड्रेंट्स, इसको इग्नोर कर दें, ये समझ लें ये आपकी एक विंडो है। इसमें यहाँ पे वो चीज़ें जो आप जानते हैं, यहाँ पे वो हैं जो आप नहीं जानते, यहाँ पे वो हैं जो दूसरे लोग आपके बारे में जानते हैं, यहाँ पे वो हैं जो दूसरे लोग आपके बारे में नहीं जानते। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन एरिया में कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप भी जानते हैं और आपके साथ साथ दूसरे लोग भी जानते हैं। ब्लाइंड एरिया में क्या है, आप नहीं जानते पर दूसरे लोग जानते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ। ओपन एरिया में जैसे हो गया कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको भी एक आइडिया है कि हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और दूसरे लोगों ने भी अब तक तो देख ही लिया होगा, जिनने आपके साथ काम किया हो, पढ़ा हो, कि हाँ ये बंदा स्मार्ट है। नॉट नोन टू सेल्फ, आप कभी कभी बहुत रूड हो जाते हो लोगों को, अब आपको रियलाइज़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों को पता है, उन्होंने देखा है, आपके फ्रेंड्स को पता है, लेकिन उन्होंने कभी आपको बताया नहीं है। तो आपको ये चीज़ नहीं पता कि कभी कभी मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाता है, तो वो आपका एक ब्लाइंड एरिया में आ गया। नॉट नोन टू अदर्स, जो दूसरों को नहीं पता। अब इसमें तो हमारे कोई भी सीक्रेट हो सकते हैं और कुछ भी जो हमने दूसरों को नहीं बताया, हम ट्रस्ट नहीं करते और हम उसके बारे में इतना डिस्क्लोज नहीं करते,
तो वो हिडन एरिया। अननोन एरिया क्या है? वो चीज़ें जो ना आपको पता है ना दूसरों को पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्विमिंग में कैसे हो? आप कभी जब स्विमिंग करने ही नहीं गए तो किसी को कैसे पता होगा, राइट? आप प्रेशर में किस तरह काम करते हो? आपके ऊपर कभी प्रेशर ही नहीं आया तो आपको कैसे पता होगा? तो वो आपके अननोन एरियाज़ होते हैं, वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है, जहाँ पे आपको जानना है कि मैं आर्ट्स में कैसी हूँ, मैं फ्लाइंग में कैसी हूँ, मैं इस चीज़ में कैसी हूँ। तो जब आप अपने आप को जानने के उसमें, चाहे जिस भी डोमेन में आप जानना चाहते हैं, तो आप ये विंडो यूज़ करते हैं। अब इस मॉडल का गोल क्या होता है कि आप अपना ओपन एरिया बढ़ाएं, चाहे आप हिडन एरिया को कम करें या ब्लाइंड एरिया को कम करें थ्रू सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर जब होगा तब आपका हिडन एरिया कम होगा। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब है कि आप अपने बारे में दूसरों को बताएं। जब आप दूसरों को बताएंगे तो क्या होगा कि आपका हिडन एरिया जो सिर्फ आपको पता था वो आपका छोटा होगा। या फिर आप ब्लाइंड एरिया में जाएं, आप दूसरों से फीडबैक लें। आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना चाहिए और उसके ऊपर देखना चाहिए। यानी एक बंदे ने एक बात कह दी, आपने दिल पे ले ली, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। 2-3 बंदे हों, रिलायबल लोग हों, उनसे आप पूछो तो आपको पता होगा। और डिफरेंट एक ग्रुप से सिर्फ आपने पूछा और बाकी सबको छोड़ दिया, वो गलत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जैसे यूजुअली यूज़ इस तरह से कुछ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कहा कि आप अपने ऊपर जोहारी विंडो बनाएं। तो आप ओपन सेल्फ में क्या हो गया, मेरे ओपन सेल्फ में स्टूडेंट हूँ, कॉन्सेप्ट्स में अच्छी हूँ, सही है। और यहाँ पे ब्लाइंड एरिया में क्या होगा, जैसे आपको हो सकता है लगता हो कभी कभी कि मैं रूड हूँ। और ये एग्जाम्पल है, प्लीज़ डोंट टेक इट, अपने दिल पे ना ले लो। हिडन एरिया में मेरे क्या होगा, हिडन एरिया में फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं एक वो रिसर्च पर्सन हूँ आप लोगों को। तो रिसर्च पर्सन, रिसर्च करती हूँ, हेल्प करती हूँ। तो मतलब अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये मेरी साइड फील्ड है, ये मैंने नहीं बताया। तो ये हिडन एरिया था मेरा। अननोन एरिया तो किसी को पता ही नहीं होता। अगर मुझे पता चल जाए मेरा अननोन एरिया तो वो मेरा नोन बन जाएगा ना। और अगर वो मैं शेयर करती हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अननोन तो कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ हम जैसे, मैंने कभी स्विमिंग नहीं ट्राई की है, तो लेट्स से मैं स्विमिंग में कैसी हूँ किसी को नहीं पता। अब ये मेरा पूरा आप समझ लें जोहारी विंडो बन गया। ये मैंने बनाया है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करी हूँ, लेकिन वैसे समझिए ये मैंने अकेले में बनाया है, ठीक है। अब स्विमिंग मुझे लगा कि मैंने कभी ट्राई नहीं की, तो मैं सोचूंगी हाउ बट आई गो एंड ट्राई इट, मैं इसको ट्राई करूँ। रिसर्च मैंने कहा चलो यार अब ये डिस्क्लोज कर दो, सबको बता दूँ। तो अगर मैं ये बता दूंगी तो ये क्या होगा कि मेरा अब ओपन सेल्फ इतना हो गया। और ये मैंने खुद डिस्क्लोज किया। फिर मैंने क्या किया, लोगों से, सब लोगों से जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिन पे मैं ट्रस्ट करती थी, उनसे पूछा यार आपको क्या लगता है मेरे अंदर ख़राबी क्या है और क्या इश्यूज़ हैं। तो आपने मुझे वो बताना शुरू किए। तो मेरा ये वाला जो पोर्शन था ये भी ओपन में आ गया, ये श्रिंक हो गया, ये ओपन आ गया। मैंने जब आपसे पूछा तो आपने मुझे बता तो दिया है ना। अब वो इम्प्रूव करूँ ना करूँ वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरी स्टैंडिंग क्या है। कि ये नहीं देखते कि ये गलत है, ये सही है। और ये यूजुअली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मुझे लगता है कि हम अकेले कमरे में खुद से करें, लोगों से पूछें। तो इस तरह से टेक्स्ट करते करते किसी से आपने पूछ लिया, सबको एक टेक्स्ट कर दिया यार आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और इस तरह। तो ये वो वाली है। अब इसमें क्या है, अब आप इसको जब पॉजिटिवली लेंगे तो इस तरह से लेंगे कि इस फीडबैक को आप देखेंगे पहले कि क्या वाकई में ऐसा मैं करता हूँ या नहीं। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको आप इम्प्रूवमेंट पे लाएंगे, ठीक है। अब अननोन में आप देखेंगे, मैंने स्विमिंग का जैसे कहा कि मैं स्विमिंग ट्राई करके देखूंगी, अगर अच्छी थी तो वो एक मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लूँगी। अगर वो मुझे नहीं आई, अब मुझे पता है
कि मैं स्विमिंग में अच्छी नहीं हूँ, तो ये मुझ पे है कि मैं ये उसको यहाँ ओपन सेल्फ में रखूँ क्या मेरी तो स्विमिंग बहुत गंदी है सबको बताती रहूँ, या हिडन एरिया में रखूँ। लेकिन वो अननोन से हट गया, अब कुछ और अननोन में आ जाएगा। तो ये आपकी जोहारी विंडो होती है जिससे हम खुद को देखते हैं और लोगों को देखते हैं। और ये टीम बिल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप अपनी एक छोटी सी जोहारी विंडो बनाओ, आप ओपन सेल्फ को एक बड़ा बनाओ, लोगों को बताओ कि सी दिस इज़ मी, दिस इज़ दैट। लेकिन जब हम लोगों के साथ बना रहे होते तो आप इतने ऑनेस्ट नहीं होते। कोई अपने हिडन एरिया क्या 100% ऑनेस्ट लिखेगा जब उसको पता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने हूँ? ऑब्वियसली नॉट। कोई अपना ये वाला एरिया भी कि लोगों ने मुझे इतने बुरे कमेंट्स दिए लिखेगा? नहीं। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जितनी भी इंटरपर्सनल स्किल्स की एक्सरसाइजेस हैं, इस तरह की चीज़ें, ये आपको अकेले में करनी चाहिए। एक बार ट्राई करें, वो आपको अपनी स्टैंडिंग बताता है, वो आगे आपको इम्प्रूव करने के टाइम बताता है। और जोहारी विंडो भी ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ साथ इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये विंडो है जिससे आप खुद को तो देखते हैं, आप दूसरे लोगों को भी देखते हैं, दूसरे लोगों को भी एक परसीव करते हैं। जिस तरह से आपकी अपनी परसेप्शन होती है, जिस तरह आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मगर वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। आप अभी इतना समझें, ये एक टूल है जो विंडो की तरह दिखता है, जिसमें known to self, not known to self, known to others, not known to others, open, blind, hidden and unknown एरियाज हैं। और ये इसलिए यूज़ होता है कि आप सेल्फ डिस्कवरी कर सकें, सेल्फ परसेप्शन बना सकें, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस आपको हासिल हो अपने बारे में। इसमें क्या होता है, आप फीडबैक लेते हो, आप सेल्फ डिस्क्लोजर करते हो, और आपकी कोशिश ये होती है कि आपका जो ओपन पोर्शन है वो इनलार्ज हो। फिर ये करते हुए आप क्या करते हो, अपने हिडन पोर्शन को या तो श्रिंक करते हो या फिर आप अपने ब्लाइंड पोर्शन को श्रिंक करते हो। दोनों में से किसी को भी आप श्रिंक कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। कोई हो सकता है कहेगा यार मेरे पास तो सीक्रेट्स ही नहीं है, मेरे पास तो हिडन पोर्शन ही नहीं है, स्ट्रेंथ ले लो, सीक्रेट्स ले लो, कुछ भी नहीं है सच जो मैं किसी को नहीं बताता, मैं तो खुली किताब हूँ। लेकिन कुछ तो चीज़ें होंगी ना जो वो नहीं बताता, वो साइड पे लिख देगा, छोटा सा होगा, लेकिन वैसे नहीं होगा। जैसे सेलिब्रिटीज़, उनकी तो लाइफ पूरी ओपन होती है और उनका तो ब्लाइंड एरिया भी नहीं होता, क्योंकि लोग उन्हें वो बातें भी बता रहे होते हैं जो उनके पास कभी होती ही नहीं है। क्रिटिसिज्म ऐसे ऐसे उनके पास आ रहे होते हैं जो उन पर एप्लीकेबल भी नहीं होते। तो उनका जो ओपन एरिया होता है वो जो सबसे बड़ा होता है, और उनकी स्टैंडिंग, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उन्हें अपनी पता होता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। आप इस चीज़ को देखें, उनकी कॉन्फिडेंस होता है एक जब वो बाहर आते हैं। तो यप, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। और यही है जोहारी विंडो, एक टॉपिक भी है, एक टूल भी है। मैं तो कहूँगी आप सब एक बार ट्राई करें, अपनी जोहारी विंडो बनाएं, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इफ यू डिड, then like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye guys.